पूरे 7 महीने के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जैसी राहत की उम्मीद थी वो नहीं मिली, लेकिन कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे आम आदमी को फायदा जरूर होगा। बैठक में सबसे अहम फैसला लिया गया कि कोविड से जुड़े सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ये छूट 31 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके अलावा ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरेशन बी पर भी टैक्स छूट दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीद थी कि सरकार मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्लस ऑक्सीमीटर और कोविड टेस्टिंग किट पर टैक्स दर 12% से घटाकर 5% कर सकती है, लेकिन इस पर काउंसिल की बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई। बताया जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों ने टैक्स छूट का विरोध किया। टैक्स में छूट को लेकर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री का गठन किया गया है, जो 8 जून से पहले ये फैसला लेगा कि क्या कोरोना से जुड़े किसी और इक्विपमेंट पर टैक्स छूट दी जानी चाहिए। One item in the agenda which had a very detailed discussion. Several issues were within it raised and discussed, and you are aware that ad hoc exemptions were given for many of these COVID-related items. The Council has decided to exempt the import of relief items even if they are purchased, if these are meant for donating to the government or on recommendation of the state authority to any relief agency. Also, this exemption has been extended till 31st August 2021. कोरोना की दूसरी लहर ने कारोबार की कमर भी तोड़ दी है। लॉकडाउन के चलते उनका कारोबार करीब 1 महीने से ज्यादा समय से ठप पड़ा है। ऐसे में जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को भी राहत दी है। जीएसटी रिटर्न में देरी पर लेट फीस को कम कर दिया गया है। एमनेस्टी स्कीम को भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत जिन कारोबारियों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है वो लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनके लिए सालाना रिटर्न फाइलिंग को वैकल्पिक रखा गया है। जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जमा करना होगा। ये नियम कारोबारी साल 2021 के लिए ही लागू होगा। वित्त मंत्री का मानना है कि इससे छोटे टैक्स पेयर्स को राहत जरूर मिलेगी। Late fee amnesty related matters have also been decided upon. So, in order to provide relief to the small taxpayers, an amnesty scheme has been recommended for reducing the late fee payable in these cases. So, a large number of taxpayers will benefit from it because our rough assessment is about 89% of the GST paying or 89% of the GST taxpayers constitute small taxpayers. So, taxpayers can now file their pending returns and avail the benefit of this amnesty scheme with reduced late fees. केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 1,58,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी देगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जीएसटी काउंसिल से जो उम्मीद थी वैसे बड़े फैसले तो नहीं हुए, लेकिन थोड़ी राहत जरूर छोटे कारोबारियों और आम जनता को मिली है।